औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि हज़रत खदीजा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कैसे हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ कैसे हुआ। हमने दो डिफरेंट जो नरेशंस हैं उनका कंपैरिज़न किया था। एक वो नरेशन जो बहुत आम है, सबको मालूम है, जिसमें ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा आए और आपको ज़ोर से भींचा और फिर पढ़ने के लिए कहा, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या पढ़ूँ, तो आपने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ और पहली 5 आयतें उस सूरत की पढ़ी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराहट में, परेशानी के आलम में हज़रत खदीजा के पास आए और आपने आकर कहा कि मुझे कुछ उड़ा दो। और फिर जब उन्हें थोड़ा आफ़ाक़ा हुआ तो हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी कि आप हमेशा गरीबों का ख़्याल रखते हैं, मिस्कीनों का, मुहताजों का, अल्लाह ताला आपके साथ कुछ भी बुरा मामला नहीं होने देंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद तसल्ली के लिए वो अपने कज़न वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले गईं, जो कि पहले अरब के दीन पर थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना रिलिजन चेंज करके क्रिश्चियनिटी कर लिया था, क्योंकि वो रिलिजन शायद उन्हें ज़्यादा करीब लगा दीन इब्राहीम की टीचिंग से बनिस्बत उन तमाम रस्म व रिवाज के जो कि उस वक़्त अरब में चल रही थीं। तो वर्क़ा बिन नौफ़ल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तमाम डिटेल्स पूछी जो गारे हिरा में आईं, और उन्होंने कहा कि आपके पास वही फ़रिश्ता आया है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहले आया था। तो इस तरह से उन्होंने कन्फ़र्मेशन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की। तो एक ये परसेप्शन या ये रिवायत है जो हमने बहुत कॉमनली सुन रखी है। हमने लास्ट टाइम एक और रिवायत को पढ़ा था, जिसमें पता ये चलता था कि जो गारे हिरा का पूरा वाक़या है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया, क्योंकि उस नरेशन का स्टार्ट इससे होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और फिर आपने वो पूरा वाक़या नरेट किया खुद से, और फिर कहा कि उसके बाद मेरी आँख खुल गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार से बाहर गए तो आपने खुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उफ़क़ पर देखा, और इस पूरे बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नरेट किया है। इसके साथ हमने कंपैरिज़न ये भी किया था कि कुरान करीम इस वाक़ये को कैसे नरेट करता है, पहले वही के वाक़ये को। तो उसमें सूरह नजम की जो इब्तिदाई आयात हैं वो हमने देखी थी कि अल्लाह ताला कहते हैं वन्नजमि इज़ा हवा, कसम है तारों की जबकि वो गिरते हैं, या तारे गवाही देते हैं जबकि वो गिरते हैं। तारों के गिरने से मुराद ये है कि वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ, तो हम ये जानते हैं कि सूरह जिन में बहुत डिटेल से इसकी डिस्क्रिप्शन है कि जन्नात जो हैं वो इस वही के आने से पहले ऊपर आसमानों की तरफ जाते थे और वो कुछ सुन-गुन लेने की कोशिश करते थे। लेकिन जब वही का आगाज़ हुआ तो आसमानों पर बहुत सख्त पहरे कर दिए गए, और फिर जन्नात का ये कहना था कि हम इस बात की तलाश में थे कि कोई ख़ास अमर है वो पेश आने वाला है, या इंसानों के लिए कुछ फ़ैसला कर लिया गया है किसी चीज़ का, और अगर अब कोई जिन जो है वो ऊपर जाकर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता था तो उसके पीछे एक दहकता हुआ शोला आ जाता था, यानी कि वो शूटिंग स्टार जिसे बोलते हैं। तो इस पूरे वाक़ये को अल्लाह ताला कुरान पाक में किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, अब उसको भी देख लेते हैं। सूरह नजम में अल्लाह ताला कहते हैं तारे गवाही देते हैं जबकि वो गिरते हैं, और ये वही सितारे हैं जिनका ज़िक्र हम सूरह जिन में पढ़ चुके हैं कि जब वही का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ तो आसमानों पर बड़े सख्त पहरे लगा दिए गए थे, ताकि अब जो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन या एक ट्रांसपोर्टेशन होनी है वही की आसमानों से, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको लेकर आना है, तो उसमें हल्का-सा भी कोई खलल वाक़ ना हो सके। तो फिर आसमानों की बड़ी सख्त पहरादारी कर दी गई थी, और उसमें ये कि अब अगर कोई शैतान जाकर ऊपर सुन-गुन लेने की कोशिश करता था, तो उसके पीछे शहाबे साकिब आते थे, जिसे शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तो वो उनका ताक़ुब करते थे। तो इसका मतलब है कि एक तरह से रोका जा रहा था कि अब आसमानों की तरफ वो ना आ सकें और कोई भी बात इस तरीके से ना उचक सके। तो ये उन्हीं सितारों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तारे गवाही देते हैं जबकि वो गिरते हैं कि तुम्हारा रफ़ीक ना भटका है ना बहका है, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता। ये कुरान तो एक वही है जो उसे की जाती है। उसको एक ज़बरदस्त क़ुव्वतों वाले ने तालीम दी है जो बड़ा साहिब किरदार और बड़ा साहिब हिकमत है। इससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। चुनांचे वो नमूदार हुआ इस तरह कि वो आसमान के ऊँचे किनारे पर था। फिर करीब हुआ और झुक पड़ा, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या उससे कुछ कम फ़ासला रह गया। फिर अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। जो कुछ उसने देखा वो दिल का वहम ना था।
क्या अब तुम उस चीज़ पर उससे झगड़ते हो जो वो आँखों से देख रहा है? तो मकसद कहने का ये है कि एक नरेशन 2 नरेशंस का हमने कंपैरिज़न किया है। एक वो जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए थे, एक और नरेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी जिसमें ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए नहीं बल्कि वो खदीजा के पास आए और कह लें कि उनके साथ टेक लगाकर बैठ गए और उन्होंने अपने उस पूरे वाक़ये को नरेट किया और हज़रत खदीजा ने आपको कहा कि मुझे मालूम है कि आप यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से नबी अपॉइंट होने वाले हैं, इस उम्मत की रहनुमाई का एक सोर्स बनने वाले हैं। तो अब इन सब नरेशंस को लाने का मकसद या उनके मुकाबले में कुरान पाक की आयत को लाने का मकसद ये नहीं है कि हम जो एक आम फ़हम बात है उसको बिला वजह में नेगेट करना चाह रहे हैं या कह लें कि कोई नई चीज़ पैदा करने की कोशिश हो रही है। बल्कि मकसद ये है कि इस चीज़ का कंपैरिज़न किया जाए कि अल्लाह ताला इस वाक़ये को किस तरह से रिकॉर्ड करवा रहे हैं या किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं।